वेलकम टू द मैथ्स कॉन्सेप्ट। आज बात करेंगे हम क्लास टेंथ का वही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 1.1 का। वैसे तो मैथ्स कॉन्सेप्ट बोलता हूँ मैं स्टार्टिंग में आके, बट एक न्यू नेम सजेशन में लिया है, क्वांटिबो क्लासेस। तो अ, मैंने फिर यही सोचा कि एक न्यू नेम सजेस्ट करते हैं इस क्लास का। तो फिर यही सजेशन में आया। सो वेलकम टू द क्वांटिबो क्लासेस। ठीक है। तो क्लास टेंथ का वही हम क्वेश्चंस कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 के। तो उसी में ही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इट मीन्स, क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन क्वेश्चन है कि 6 टू द पावर n अगर कोई भी एक फॉर्मेट है, 6 टू द पावर n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन, वन, टू, थ्री, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। तो अगर 6 टू द पावर वन है तो क्या उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा? मतलब इसका मतलब ये है कि जो एंड होगा वो जीरो पर होगा। 6 टू दी पावर अगर वन है तो जाहिर सी बात है आंसर सिक्स होगा। 6 टू दी पावर टू है तो होगा 36। इसका जो है एंड कहाँ पर हो रहा है? ये सिक्स पर हो रहा है। इसका 6 टू दी पावर अगर इन्फिनिट भी है तो भी एंड कहाँ पर होगा? ये आपका सिक्स पर होगा। ठीक है। लेकिन हमको विद प्रूफ इसको बताना पड़ेगा, तो हम इसका पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इसकी कंडीशन क्या है जीरो पर एंड होने का। ठीक है। अगर कोई भी नंबर अगर जीरो पर एंड हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन टू एंड, टू एंड विद अ नंबर विद जीरो। मैं इसको पहले रब कर देता हूं। खैर, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हर किसी को पता होगा क्या होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ये ठीक है। टू एंड विद डिजिट जीरो। ठीक है। विद द डिजिट जीरो अ नंबर must have must have 2 and 5 as prime फैक्टर्स। उसके प्राइम फैक्टर्स कितने होने चाहिए? कम से कम उसमें टू और फाइव तो इंक्लूड होना चाहिए उस नंबर में। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, चलो मैं 50 की बात करूं। 50 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? टू मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव। तो इसका मतलब 50 में कहीं ना कहीं एक टू और एक फाइव इंक्लूड है इसके फैक्टर्स में, है ना? टू और फाइव इंक्लूड है, एक टू और एक फाइव इंक्लूड है, और एक टू और एक फाइव मिलके जो है वो एक जीरो बनाते हैं। इस देखो, जाहिर सी बात है 10 बनाएंगे तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, है ना? और अगर एक टू और होता, अगर एक टू और होता तो दो जीरो हो जाते फिर, है ना? तो टू एंड फाइव जो है वो उसके क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। अब देखो हमारा नंबर है 6 टू दी पावर एन। 6 टू दी पावर एन के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका पावर क्या है? एन है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू टू द पावर एन मल्टीप्लाई थ्री टू द पावर एन। तो हम क्या लिखेंगे? अब देखो इसमें टू तो है बट फाइव नहीं है। फाइव की जगह पर क्या है? थ्री है। फाइव होता तो ये नंबर जीरो पर एंड होता, है ना? फाइव होता तो ये जो नंबर है जीरो पर एंड होता। अब इसमें थ्री है तो ये जीरो पर एंड नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे हेंस 6 to the power n does not have
2 and 5 as prime factors, so 6 to the power n cannot end with the digit 0 आंसर। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। 6 टू द पावर n था, n एक नेचुरल नंबर था, है ना। मैंने आपको ये भी बताया ये 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 1 2, ये 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 4, जो भी आएगा ये एंड 6 पर ही होना है। एंड कितने पर होना है? ये 6 पर ही होना है। एंड ये 6 पर ही होना है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, और इसके लिए कम से कम अगर ये 0 पर एंड होना है तो 0 पर एंड होने के लिए कम से कम इसमें एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। अब इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो ये 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, इसी के बाद ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर क्यों है, रीजन क्या है? तो आपको ना डेफिनेशन में स्टार्ट बताता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि नंबर्स होते क्या हैं। दो नंबर्स के बारे में मैं बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा प्राइम नंबर्स की, एक मैं बात करूंगा प्राइम नंबर की, और फिर दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, दो नंबरों की मैं बात करूंगा, दो डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? द टू फैक्टर्स आर, एक तो होगा 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसमें या एक तो होगा, एक 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ इसका फैक्टर होगा। तो दीज टू फैक्टर्स, और जिस नंबर में दो फैक्टर्स हो वो आपका कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट देखो, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं आपको बताऊं 2, 2 के फैक्टर क्या है? 1 और 2। अब आप कहोगे सर फैक्टर क्या होते हैं? आप कहोगे फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होते हैं आपके वो नंबर्स जो उसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जिनके हम लोग फैक्टर ढूंढ रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। जैसे कि 2 के फैक्टर निकाले हमने 1 और 2, तो 1 और 2 फैक्टर क्यों है? क्योंकि 1 भी 2 को डिवाइड करेगा और 2 भी 2 को डिवाइड करेगा। बात आ गई अब समझ में आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है इसका, सॉरी एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 3। 3 भी एक प्राइम नंबर है बिकॉज इट हैज एक्जेक्टली टू फैक्टर्स 1 एंड 3। तो ये 1 भी 3 को डिवाइड करेगा, 3 भी। कोई और नंबर है जो 3 को डिवाइड करे? नहीं है ना। तो ये दोनों नंबर जो है 3 को डिवाइड करेंगे। 5, 5 के भी दो फैक्टर आएंगे, 1 और 5। ठीक है, अब दो चीज इसमें पूछी जाती है प्राइम नंबर में। मैं आपको दो चीज इसमें बताता हूँ, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो देखो, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो देखो 2 और 3 ये इवन है, तो ये ऑड है। ठीक है, तो ध्यान देना 2 एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो हम कह सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट
इवन प्राइम नंबर, ठीक है। एंड 3 इज द स्मॉलेस्ट, 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड भी है और प्राइम भी है, इसीलिए हम क्या कह देंगे, 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, दो से इसके ज्यादा फैक्टर होंगे। देखो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये बेस्ट रहेगा। इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल 4, 4 के फैक्टर देखो, 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे, देखो एक 1 करेगा, 1 के बाद आपका 2 करेगा और 4 करेगा, ठीक है। देखो 1 और वो नंबर खुद तो होगा ही होगा उस नंबर का फैक्टर, ठीक है। फिर बीच में और सारे नंबर जो उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे, देखो कितने फैक्टर होगा इसके, 3, कितने फैक्टर हुए इसके, 3, और इधर कितने फैक्टर थे, 2। तो देखो 2 फैक्टर के लिए प्राइम नंबर में होते हैं, 3 फैक्टर किसमें होंगे, 3 या मोर देन 3, या फिर ये कह लो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 2 से ज्यादा ही तो है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स किसमें होंगे, आपके कंपोजिट नंबर में। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन है आपका कंपोजिट का, तो इसमें मोर देन कितने फैक्टर्स होने हैं, मोर देन 3 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन, सॉरी मोर देन, इसको मैं रफ कर देता हूं, मोर देन, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30, यही है, ठीक है। तो देखो यहां से ये और ये दो पेयर है, कॉमन क्या है, 13 ले ले, ठीक है। अब देखो यहां से 13 कॉमन आ गया, इस वाले पेयर से तो 13 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस का साइन, यहाँ 13 कॉमन आ गया, यानी कि यहां से पूरा ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 1 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 11 77 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13 और ये 78 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 78, और मल्टीप्लाई 1 का कर लें, क्या नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करते हैं, ठीक है, 1 अगर किसी को डाउट है तो। देखो 78 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 9, बताइए, तो भी तो देखो 3 फैक्टर आ गए उस नंबर के, आ गए, ठीक है। देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, ये दूसरा वाला कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 5। तो देखो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, दोनों में से कॉमन क्या है, 5 है। देखो यहाँ से 5 कॉमन आ गया, यानी कि हट गया, बचा क्या, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का, यहाँ से देखो पूरा 5 कॉमन बचेगा क्या, 1 तो बचेगा ही बचेगा। देखो 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और प्लस का 1। देखो 42 का मल्टीप्लाई किससे होना है, 24 से, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 42 का मल्टीप्लाई होना है 24 से, तो आ जाएगा 108, 1008 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1009, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1009। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 1009, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 कर लें, 1 तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो देखो कितने फैक्टर आ गए, ये 3, यहाँ भी अगर अपन 1 ले लें तो कोई ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो देखो 4 फैक्टर, और मोर देन 2 फैक्टर्स अगर आ जाए तो वो कंपोजिट होता है, तो देखो यहाँ 4 यहाँ 3, ये तो फैक्टर्स आ ही रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं ये, तो इधर लिखेंगे हैंस
दे हैव more than two factors, so they are composite numbers। ये आंसर, इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मोर देन टू फैक्टर्स हैं। कंपोजिट में मोर देन टू फैक्टर्स हैं, तो देखो दो फैक्टर से तो ज्यादा ही है ये, है ना, मोर देन टू फैक्टर्स है, और मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड, ये आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। और एग्जैक्टली टू फैक्टर जो मैंने आपको बताया, देखो एग्जैक्टली टू फैक्टर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, है ना। एग्जैक्टली आपके कितने फैक्टर हैं, टू, तो जो आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना इस वाले क्वेश्चन में, अगर कोई डाउट हो इस वाले में, है।